कल की क्लास में हम लोगों ने क्या है वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, पोर्टल क्या होती हैं, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ये सब कुछ डिस्कस किया था। इसके बाद आज की क्लास में हमारा टॉपिक है ओएसआई मॉडल। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी जानकारी भेजते हो तो डेटा के साथ क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, क्या क्या क्रिया होती है, उस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए क्या बनाया गया है, ओएसआई मॉडल को बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, पहली चीज। दूसरी चीज, ओएसआई को बनाया किसने है या डेवलप किसने किया है, तो ओएसआई को आईएसओ ने डेवलप किया है। आईएसओ आपकी एक संस्थान है जिसने क्या किया है, ओएसआई मॉडल को बनाया है। आईएसओ का फुल फॉर्म होता है क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। 1984 में क्या किया गया था, इसको बनाया गया था। ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं कि ओएसआई मॉडल का, अगर आपसे कोई बोले कि ओएसआई मॉडल को आप कहां देख सकते हो, तो रियल लाइफ में आप इसका कोई भी उपयोग नहीं है। आप इसको कहीं भी नहीं बता सकते कि यहाँ पर ये मॉडल है। पर इसी के जैसा एक और मॉडल बनाया गया था टीसीपी आईपी, वो आपके रियल लाइफ में क्या होता है, उपयोग होता है। पर ओएसआई मॉडल को हम क्यों पढ़ते हैं, ओएसआई मॉडल को हम इसलिए पढ़ते हैं कि कैसे हमारा डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और डेटा को भेजते समय डेटा के साथ क्या क्या क्रियाएं होती हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग होती हैं, उस पूरे चक्र को समझने के लिए हम किसको पढ़ते हैं, ओएसआई मॉडल को पढ़ते हैं। ये एक रेफरेंस मॉडल है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, यह आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मानक मॉडल है। माना हुआ क्या है, मॉडल है। ये आपका क्या है, यह आपका एक रेफरेंस मॉडल है, यानी इसका रियल लाइफ में कोई भी यूज नहीं है। रियल लाइफ में आप इसी की बेसिस पर बना हुआ टीसीपी आईपी, इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल का यूज करते हैं। ओएसआई मॉडल को डेटा की जर्नी को समझने के लिए बनाया गया है। ओएसआई मॉडल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि डेटा कैसे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है और इस दौरान डेटा के साथ क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, वो आप किसकी मदद से समझोगे, ओएसआई मॉडल की मदद से समझोगे। ओएसआई मॉडल 7 लेयर से मिलकर बना होता है। ये सभी लेयर डेटा के साथ कुछ ना कुछ क्या करती हैं, प्रोसेसिंग करती हैं। और जब डेटा दूसरी तरफ उसी लेयर पर पहुंच जाता है तो ये प्रोसेसिंग डेटा से क्या कर दी जाती है, हटा दी जाती है। डेटा को भेजते समय डेटा के साथ कुछ आप चीजें जोड़ रहे हो और जब उसी लेयर पे वो डेटा पहुंचेगा तो जो चीज आपने जोड़ी थी वो क्या कर दोगे, आप हटा दोगे। यह लेयर पर डेटा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये लेयर्स दोनों तरफ होती हैं, सेंडर के तरफ भी होती हैं और रिसीवर के तरफ भी होती हैं। ये लेयर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगी होती हैं या होती हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटता क्रम, पहले बड़ी लेयर आएगी, फिर छोटी लेयर आएगी, फिर उससे छोटी लेयर आएगी। यानी आखिरी लेयर सबसे ऊपर आती है और पहली लेयर कहाँ आती है, सबसे नीचे। हम इन लेयर के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के थोड़ी देर बाद। अब ओएसआई मॉडल किसी नेटवर्क में दो यूजरों के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल है। इस मॉडल की प्रत्येक लेयर दूसरी लेयर पर क्या करती है, निर्भर नहीं करती है, लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर पर डेटा क्या किया जाता है, ट्रांसमिट जरूर होता है। अब हम आते हैं ओएसआई मॉडल की आपकी कितनी लेयर होती हैं। तो ओएसआई मॉडल का जैसा हमने पहले भी देखा, ओएसआई मॉडल आपका 7 लेयरों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। सातों लेयरों को क्या है, हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको क्या है, सभी लेयरों के नाम जरूर पढ़ना है। पहली लेयर कहां से पढ़ोगे आप, नीचे वाले, जो आपका फर्स्ट लेयर यह है, यहीं से आपको क्या करना है, याद करना है। पहले नंबर की लेयर है आपकी फिजिकल लेयर, दूसरे नंबर की लेयर है आपकी डेटा लिंक लेयर, फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर और लास्ट में आएगा आपका क्या, एप्लीकेशन लेयर। ये क्रम छूटना नहीं चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है ओएसआई मॉडल के तीसरे नंबर की लेयर कौन सी है। तो हमें वो पूरा याद हो, तीसरे नंबर पे कौन सी आ रही है। अगर आपसे पूछता है कि पांचवें नंबर की कौन सी लेयर है तो आप बोलो सेशन लेयर है। या आपसे कभी पूछ ले कि ट्रांसपोर्ट लेयर,
है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर किस नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे। या आपसे वो पूछ ले कि डेटा लिंक लेयर और आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में कौन सी लेयर है, तो आप बोलो नेटवर्क लेयर है। ये आपको क्या हो पता होना चाहिए, हाँ या ना। हाँ। सातों लेयरों को बकायदा हम डिटेल में पढ़ेंगे, किस लेयर के अंतर्गत डेटा के साथ क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, क्या क्या क्रियाएं होती हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। एक बार फिर आप देख लो, पहले नंबर की लेयर कौन सी है, फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट, फिर आपकी सेशन, फिर प्रेजेंटेशन और लास्ट आएगी आपकी एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन जो लेयर होती है ना, वो यूजर के सबसे निकटतम लेयर बोली जाती है, मतलब उपयोगकर्ता कहाँ जुड़ा रहता है, आपका एप्लीकेशन लेयर से जुड़ा रहता है। अब हम आते हैं फिजिकल लेयर पे। सबसे पहले वाली लेयर हमारी कौन सी है, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर को हम देखते हैं, तो फिजिकल लेयर आपकी ओएसआई मॉडल की सबसे निम्न स्तरीय लेयर होती है। इस लेयर पे जो आपका डेटा होता है वो बिट के फॉर्म में टूट जाता है, इसलिए इस लेयर को बिट यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर से जो प्राप्त फ्रेम होती हैं, डेटा लिंक लेयर जो रहती है वो आपको क्या भेजती है, फ्रेम भेजती है। उन फ्रेम को बिट और बाइट में तोड़ने का कार्य करती है। इस लेयर की यह भी जिम्मेदारी रहती है कि कैसे एक दूसरे से आप जुड़े हो, सेंडर और रिसीवर तार के द्वारा जुड़े हैं या बिना तार के द्वारा जुड़े हैं, वो भी यही लेयर डिसाइड करेगी। डेटा के फ्लो को कंट्रोल भी करती है। डेटा का फ्लो कंट्रोल मतलब सेंडर और रिसीवर कितनी स्पीड से डेटा का आदान प्रदान करें, जिससे डेटा क्या ना हो, ओवरलैप ना हो, एक दूसरे के ऊपर मर्ज ना हो। अगर किसी की कैपेसिटी 2 किलो वेट उठाने की है, आप 2.5 किलो दोगे उसको, तो क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी ना। उसी तरीके से सेंडर मान लो आपको सेंड कर रहा है 3 MB का डेटा और रिसीवर रिसीव 2.5 MB का ही कर पा रहा है, तो आपका जो 0.5 MB है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि 3 भेज दी वो 2.5 पढ़ पाएगा, फिर तुमने 3 भेज दी तो फिर 1 MB होगा, मतलब डेटा क्या होता जाएगा, ओवरलैप होता जाएगा। तो सेंडर जितना रिसीव कर रहा है उतना अगर रिसीवर समझ पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो जितना रिसीवर समझ पा रहा है उतनी स्पीड से क्या करने लगेगा, ट्रांसफर करने लगेगा, हाँ या ना। हाँ। अब ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर सबसे निम्नतम लेयर है। यह लेयर फिजिकल तथा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए क्या होती है, जिम्मेदार रहती है, जैसे कि वोल्टेज, डेटा रेट आदि। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या कराया जाता है, बदला जाता है। जो 0101 का सिग्नल होता है वो काय में बदलते हैं, इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं। इस लेयर में नेटवर्क की टोपोलॉजी अर्थात लेआउट ऑफ नेटवर्क के कैसे आपके दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में किस प्रकार से जुड़े हैं, किस संरचना में जुड़े हैं, वो भी यही डिसाइड होता है। कैसे आपका सेंडर और रिसीवर तार के द्वारा जुड़े हैं या बिना तार, मतलब कम्युनिकेशन जो आपका वायरलेस होगा या वायर्ड होगा, वो भी इसी लेयर पे डिसाइड होता है। और इस लेयर को बिट यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर आकर किसके फॉर्म में टूट जाता है, 0101 के फॉर्म में टूट जाता है। फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर है। इस लेयर में डेटा बिट्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस लेयर के द्वारा डेटा फिजिकल मीडियम के द्वारा क्या कराया जाता है, ट्रांसफर कराया जाता है, जैसे क्या, केबल। ये लेयर आपके पूरे ओएसआई मॉडल की एकमात्र ऐसी लेयर है जो दो डिवाइसों के मध्य फिजिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार रहती है। सेंडर और रिसीवर में तुमने तार जोड़ दिया तो दोनों क्या हो गए, फिजिकली जुड़ गए। फिजिकल मतलब होता है किसी चीज को आपने टच किया तो आपने फिजिकली उसको टच कर दिया। दूर से आप बोल रहे हो उस चीज को टच करना है तो टच कर पाओगे क्या, नहीं कराना आपने। फिजिकल कनेक्शन मतलब होता है जुड़ा। तो वो फिजिकल लेयर आपकी क्या है, दो डिवाइसों के मध्य जुड़ाव का क्या करती है, काम करती है। और इसमें आपका क्या है, एनआईसी कार्ड आते हैं। एनआईसी कार्ड का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और डिफरेंट केबल। डिफरेंट केबल मतलब आप समझ गए होंगे, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर और ऑप्टिकल फाइबर केबल इसी टोपोलॉजी के अंतर्गत, इसी लेयर के अंतर्गत आएंगी। क्यों, तार जोड़ोगे, तब तार जोड़ोगे तो केबलों का भी उपयोग पड़ेगा। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का मतलब क्या है, कैसे आपका कंप्यूटर जो है या कैसे आपका डिवाइस नेटवर्क से जुड़ा है, जिस कार्ड की मदद से जुड़ा है वो क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऐसा कार्ड
जो एक बहुत ही अति आवश्यक चीज है डिवाइस को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने के लिए, वो होता है मेरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सर उसको सिम कार्ड ही कर सकते हैं। सिम चीज अलग होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक तरीके से जो मोबाइल में नेटवर्क आईसी आती है, सर वो नेटवर्क नेटवर्क कार्ड कंप्यूटर में होता है। सर मोबाइल में आईसी होती है, जो एक तरीके से वो संरचना और काम वही माने छोटी कर दी, लेकिन कंप्यूटर में होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मोबाइल में क्या है, आपका काम कार्ड से ना लेकर वो किससे ले लेते हैं, आईसी। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी लेयर पे आएंगे। दूसरी लेयर हमारी कौन सी है, डेटा लिंक लेयर। ये लेयर जो आपकी है डेटा लिंक लेयर, इसको दो टुकड़ों में क्या किया गया है, तोड़ा गया है। दो टुकड़ों मतलब कौन कौन से, एक होती है इसकी एलएलसी और एक होती है एमएसी। एमएसी का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल और एलएसी का मतलब, एलएलसी का मतलब होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। आया ना? दोनों लेयरों को आपको याद करना है कि अगर आपसे कभी पूछ लें कि डेटा लिंक लेयर कितनी सब लेयरों में टूटी है, तो कितनी में, दो में। अब हम आते हैं, पहले मैं दोनों लेयरों का आपको काम बता रहा हूं, इसके बाद ओएस जो आपकी डेटा लिंक लेयर है ना, उसका काम देखेंगे। अभी किसका काम देख रहे हैं, मात्र जो दो सब लेयर है उनका। ठीक है, एलएलसी का मतलब होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो ये सब लेयर जो है, इसका काम क्या होता है, डेटा लिंक लेयर के नीचे कौन सी लेयर है, फिजिकल। फिजिकल और ऊपर की बाकी 5 लेयर, इन सभी के मध्य एक लिंक एस्टेब्लिश करती है, जिससे सभी लेयर आपस में डेटा का आदान प्रदान क्या है, सुगमता से कर सके। इतना क्लियर? इसके बाद आप आओगे मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है, यह सब लेयर आपके माध्यम को कंटिन्यूअसली चेक करती रहती है कि जिस व्यक्ति से आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो फ्री है या नहीं। फोन करते हैं, अगर किस सामने वाला किसी व्यक्ति के साथ एंगेज होता है, बात कर रहा होता है, तो वहां पे आपका ये आ जाता है, इज टॉकिंग टू समवन एल्स। द पर्सन यू आर कॉलिंग इज टॉकिंग टू समवन एल्स, मतलब क्या है, वो माध्यम फ्री नहीं है। तो मीडिया एक्सेस का मतलब क्या होता है, हमारे माध्यम को कंटिन्यूअसली चेक करते रहना कि वो व्यक्ति या जिससे हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जिसको हम डेटा भेजना चाह रहे हैं, वो फ्री है अथवा नहीं। हाँ या ना? दोनों सब लेयरों का काम क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं कहां पर, डेटा लिंक लेयर के काम पर। तो देखो, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि फिजिकल लेयर पे फ्रेम आ रही है, डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है, नेटवर्क लेयर। इससे ऊपर की नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर क्या करती है, डेटा के पैकेट्स को भेजती है, किसको, डेटा लिंक लेयर को। अब डेटा लिंक लेयर क्या करती है, उन पैकेट्स को फ्रेम में तोड़ने का कार्य करती है। इतना क्लियर है? अब मैं आपको बताऊंगा किस लेयर पे किस फॉर्म में डेटा होता है, वो अभी थोड़ी देर से हम डिस्कस करेंगे पूरी चीज को। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है कि डेटा लिंक लेयर में आपका डेटा कैसा होता है, फ्रेम में, नेटवर्क लेयर में पैकेट में, और आपका फिजिकल लेयर में बिट के फॉर्म में होता है। इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डेटा के पैकेट्स को एनकोड तथा डिकोड किया जाता है। उनका क्या करेंगे, जो उसमें मटेरियल है उसको प्राप्त भी करेंगे, अगर प्राप्त कर लिया है तो पैक करके आगे भी भेजेंगे। एनकोड मतलब पैक करना, डिकोड मतलब उसको प्राप्त करना। इसके बाद तथा यह लेयर यह भी एंश्योर करता है कि डेटा की ये पैकेट क्या हो, त्रुटि रहित हो, जो पैकेट हमने बनाए हैं हमारे पास उनमें कोई एरर ना हो। ये लेयर को फ्रेम यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल की आपकी सेकंड नंबर की लेयर है, और डेटा के रिलायबल ट्रांसफर के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है कि मेरा जो डेटा है वो सुगम तरीके से पहुंच जाए। उसके लिए जिम्मेदार कौन सी है, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर की अंदर दो सब लेयर होती हैं, और उन दोनों सब लेयरों का काम हम क्या है, पढ़ चुके हैं। डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर के डेटा को फ्रेम में पैक करती है। डेटा लिंक लेयर में डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि डेटा किसी भी फिजिकल मीडियम के द्वारा क्या कराया जा सके, भेजा जा सके। और ये पूरी प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं, पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रेमिंग कहलाती है। फ्रेम सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस के
सोर्स, डेस्टिनेशन और डिवाइस की हार्डवेयर एड्रेस को भी अपने अंदर कंटेन करके रखती है फ्रेम। फ्रेम में क्या होती है, जो भेज रहा है उसका भी आईपी एड्रेस और जिसको भेज रहे हो उसका भी आईपी एड्रेस। ये चीज हम थोड़ी देर पहले, कुछ क्लासेस पहले हमने इथरनेट का फ्रेम स्ट्रक्चर पढ़ा था, सही है। वहां पर मैंने आपको बताया था 6 बाइट में क्या बताओगे आप, सोर्स का एड्रेस, और 6 बाइट में क्या बताओगे, डेस्टिनेशन एड्रेस। वही चीज है कि आपकी जो फ्रेम होती है वो डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों का एड्रेस को क्या करती है, कंटेन करती है। नेटवर्क में होस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हो, हार्डवेयर एड्रेस का उपयोग करते हो। हार्डवेयर एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस। सबसे कॉमन हार्डवेयर एड्रेस आपका क्या है, इथरनेट का मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का मैंने आपको बताया था कि जब आप एक आईपी एड्रेस से बहुत सारे डिवाइसों को कनेक्ट करते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस को तोड़ दिया, मैक बन जाता है। अब हम आते हैं नेट ओएसआई मॉडल के 3rd नंबर की लेयर पे। 3rd नंबर की लेयर जो है आपकी कौन सी है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर आपकी कौन सी लेयर है, 3रे नंबर की लेयर है। इस लेयर में आपका जो डेटा होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है। सोर्स से, सोर्स मतलब भेजने वाला, सोर्स से डेस्टिनेशन तक ये पैकेट की डिलीवरी, पैकेट है ना, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट की डिलीवरी के लिए कौन जिम्मेदार रहती है, नेटवर्क लेयर रहती है या ना। इसके कुछ काम होते हैं वो भी देखते हैं। नेटवर्क लेयर ओएसआई मॉडल की 3रे नंबर की लेयर है। इस लेयर में स्विचिंग तथा राउटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। स्विचिंग और राउटिंग क्या होती है देखते हैं हम। इसका कार्य लॉजिकल एड्रेस अर्थात आईपी एड्रेस प्रदान कराना भी किसका काम होता है। आप जो किसी भी, आपका जो डेटा है कहीं ना कहीं तो जाएगा, बिना पते के तो डेटा जाएगा नहीं, तो पता प्रदान करने का काम कौन का है, आपका नेटवर्क लेयर का है। और आईपी एड्रेस क्या होता है, पता। अब स्विचिंग और राउटिंग का मतलब क्या होता है, स्विचिंग मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और राउटिंग मतलब क्या होता है, जब आप डेटा के पैकेट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हो, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो आपका डेटा क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, वो पूरी प्रोसेसिंग कहलाती है आपकी स्विचिंग, या उसको बोल लो राउटिंग। सेंडर से रिसीवर के मध्य डेटा के जो पैकेट भेजे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, राउटिंग। ठीक है, राउटर पढ़ाया था मैंने। राउटर में क्या कहा गया था, सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा के पैकेट को भेजने की प्रक्रिया, वही यहाँ पर है। नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वह पैकेट्स के रूप में होता है, और इन पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कार्य आपका किसका होता है, नेटवर्क लेयर का होता है। इस लेयर को पैकेट यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। ये लेयर नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेटवर्क लेयर में डेटा पैकेट्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। नेटवर्क लेयर के काम स्विचिंग, आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराना, लॉजिकल एड्रेस। स्विचिंग को क्या कहते हैं, राउटिंग, और लॉजिकल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस। इसके बाद हम आएंगे हमारे 4थे नंबर की लेयर पे, और 4थे नंबर की जो हमारी लेयर है उस लेयर का नाम क्या है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर आपके ओएसआई मॉडल की कौन से नंबर की लेयर है, 4थे नंबर की लेयर है। इस लेयर पे आपका जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, सेगमेंट के। ठीक है, इस लेयर में आपका जो डेटा होता है वो किसके फॉर्म में होता है, सेगमेंट के फॉर्म में होता है, हाँ या ना। ठीक है, ओएसआई मॉडल के 4थे नंबर की लेयर आपकी कौन सी है, ट्रांसपोर्ट लेयर। इस लेयर का प्रयोग डेटा को नेटवर्क के माध्यम से सही तरीके से ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इस लेयर का कार्य दो डिवाइसों के मध्य क्या है, कम्युनिकेशन उपलब्ध कराना है, और इस लेयर में आपका जो डेटा होता है वो सेगमेंट के फॉर्म में होता है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट लेयर को सेगमेंट यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल की 4थे नंबर की लेयर है। ये लेयर डेटा के रिलायबल ट्रांसफर के लिए क्या होती है, जिम्मेदार रहती है। डेटा ऑर्डर में पहुंचे, एरर फ्री पहुंचे, वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की ही क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर दो तरह से कम्युनिकेट करती है, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड।
कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन के लिए यूडीपी और कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन फास्ट होता है, लेकिन ये डेटा का एरर फ्री होने और सही ढंग से पहुंचने की गारंटी नहीं देता है। एक लाइन में अगर अपन देखें ना, तो कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक। और कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब वायर्ड कम्युनिकेशन, डेटा के एरर फ्री और सही ढंग से पहुंचने की गारंटी देता है। कौन सा? कनेक्शन ओरिएंटेड। जब तार से डेटा भेज रहे होगे तो क्रम से पहुंचेगा, और क्रम से पहुंचेगा तो एरर भी नहीं आएगा और त्रुटि भी नहीं होगी कोई, और क्या, सही ढंग से पहुंचेगा। अब हम आते हैं, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या करती है, आपके 5 काम करती है। आपका डेटा है, डेटा जैसे ही आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, आपको डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ेगी, और उसको कहा जाता है सेगमेंटेशन। डेटा को भेजने से पहले छोटे छोटे सेगमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, और उसको क्या कहा जाता है, मेरा सेगमेंटेशन कहा जाता है। अब आपने क्या है, एक डेटा था, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, अब उनको टुकड़ों को नंबर भी दोगे, उसको कहा जाता है सीक्वेंसिंग। हर सेगमेंट को, जो आपने डेटा का सेगमेंट तोड़ा है, हर सेगमेंट को एक सीक्वेंस नंबर दिया जाता है, क्रम दिया जाता है, 1 2 3 4 5। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, डेटा को भेजने से पहले सेंडर और रिसीवर के मध्य क्या बनाना, कनेक्शन बनाना। फोन करते हैं, कई बार देखा होगा, डायरेक्ट रिंग नहीं जाती तो बीप 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 फिर घंटी जाती है, मतलब वो बीप बीप का मतलब क्या है, आप दोनों के मध्य क्या बना रहे हैं, लिंक बना रहे हैं। इसके बाद आप आओगे एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्राप्ति। जब आपका एक सेगमेंट रिसीवर पर पहुंच जाएगा तो रिसीवर साइड से एक सिग्नल आएगा कि इतने नंबर का सेगमेंट मेरे पास आ चुका है, इसे दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा ना, तो आपका बार बार वही क्या करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट आप आओगे फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है, आप जो डेटा भेज रहे हो, सेंडर और रिसीवर के मध्य क्या, डेटा का सामंजस्य है ना। सामंजस्य मतलब क्या, जितना वो रिसीव कर पा रहा है उतना ही सेंड किया जाए। इसके बाद आप आओगे 5वें नंबर की लेयर पे, और 5वें नंबर की लेयर है आपकी सेशन लेयर। सेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊं। पहले सेशन लेयर को पढ़ने से पहले सेशन का मतलब देखते हैं। सेशन का मतलब होता है एक तरीके से आपको, जैसे कई बार आपने देखा अपॉइंटमेंट लो। अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति फ्री है या नहीं है, उसकी क्या लो, एक तरीके से टाइम लो उस व्यक्ति से मिलने के लिए, वो क्या होता है, आपका अपॉइंटमेंट होता है। अब जब आप किसी को फोन कर रहे हो तो सेशन का मतलब क्या होता है, आप एक टाइम पीरियड ले लो, जब तक आपकी जानकारी खत्म ना हो जाए, तब तक आप दोनों के मध्य कनेक्शन ना टूट जाए, वो क्या होता है आपका सेशन। सेशन लेयर आपकी ओएसआई मॉडल की 5वें नंबर की लेयर है, जो कि बहुत सारे कंप्यूटरों के मध्य कनेक्शन को क्या करती है, नियंत्रित करती है। सेशन लेयर 2 डिवाइसों के मध्य कनेक्शन के लिए सेशन उपलब्ध कराता है। सेशन का मतलब टाइम बैंड, अर्थात जब भी कोई यूजर कोई भी वेबसाइट खोलता है तो यूजर के कंप्यूटर सिस्टम तथा वेबसाइट के सर्वर के मध्य एक क्या हो जाता है, सेशन का निर्माण हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो सेशन लेयर का मुख्य कार्य यह देखना है कि किस प्रकार से कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, मेंटेन किया जाता है और टर्मिनेट किया जाता है। समझ में आया? और समझ लो, फोन करते हैं, नेटवर्क से ना समझ के फोन से समझो, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। फोन करते हैं, बीप बीप गया, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, घंटी चली गई, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, कनेक्शन क्या हो गया, बन गया। जब तक बात चल रही है, चाहे 15 मिनट चले चाहे 2 घंटे चले, फोन क्या ना हो, कट ना जाए, वो मेंटेन हो गया। और जैसे ही लाल बटन दबाया, दोनों के बीच में जो लिंक बनी थी, कनेक्शन बना था, वो खत्म। अब आ गया समझ में? इसके बाद हम आते हैं सेशन लेयर, आपके 5वें नंबर की लेयर होती है। ये लेयर सेंडर और रिसीवर के बीच क्या बनाती है, सेशन का क्या कराती है, एस्टेब्लिश कराती है। उस सेशन को जब तक मेंटेन करती है जब तक कि क्या ना हो जाए, डेटा ट्रांसफर हो जाए, और डेटा ट्रांसफर होने के बाद सेशन को क्या कर देती है,
टर्मिनेट कर देती है। यदि सेशन बीच में ब्रेक होता है तो इस लेयर में यह भी क्या होती है, क्षमता होती है कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन वापस से क्या कर दिया जाए, बना दिया जाए। ठीक है, फोन कटता है कभी, क्या कहते हैं उसको, फोन कई बार ऐसा होता है बात नहीं हो पाती और बीच में ही कट जाता है, क्या कहते हैं उसको, कॉल ड्रॉप। कॉल कटता है ना तो कॉल ड्रॉप होता है, जंप हो गया, कट गया। ठीक है, अब हम आते हैं छठवें नंबर की लेयर पे। छठवें नंबर की लेयर जो है आपकी फिजिकल प्रेजेंटेशन लेयर होती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर का क्या है आपका काम, प्रेजेंटेशन लेयर का आपका मुख्य काम ये होता है, देखो कई बार क्या होता है, हम संस्कृत नहीं समझ पा रहे, कोई इंग्लिश नहीं समझ पा रहा, कोई हिंदी नहीं समझ पा रहा, तो फिर क्या किया जाता है, बीच में ट्रांसलेटरों का उपयोग कराया जाता है। भैया ये जिस व्यक्ति को संस्कृत भी आती है, इंग्लिश भी आती है, उसको खड़ा कर लिया, अब हम संस्कृत में बोल रहे हैं, वो इंग्लिश में समझा रहा है, वो इंग्लिश में बोल रहा है, हमें वो संस्कृत में बता रहा है। सही है, तो प्रेजेंटेशन लेयर आपकी क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर आपकी ऐसी लेयर होती है जो क्या करती है, अगर डेटा समझने योग्य है कि सेंडर भेज रहा है, वो रिसीवर समझ पाएगा तो ठीक है, भेज देगी। अगर डेटा उसके फॉर्मेट को एग्री नहीं करता है तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, डेटा को ट्रांसफर करती है। डेटा को भेजने से पहले डेटा के साथ क्या करेगी, एनक्रिप्शन करेगी। अब एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, वो पूरी इसी लेयर पर क्या होता है, काम होता है। एक एक करके हम सभी चीजों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलना। हम ये नहीं बोलेंगे एक भाषा से, फॉर्मेट बोलेंगे। प्रेजेंटेशन लेयर ओएसआई मॉडल की छठवें नंबर की लेयर है। इस लेयर का प्रयोग डेटा के एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए किया जाता है। पहला काम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। जब आप डेटा को भेजते हो ना, तो डेटा आपका लीक ना हो जाए किसी भी तरीके से। तो डेटा को भेजने से पहले, सेंड की बात कर रहा हूं, डेटा को भेजने से पहले डेटा में कुछ अतिरिक्त जानकारी जोड़ दी जाती है, जिससे हमारा डेटा क्या ना हो पाए, लीक ना हो पाए, उसको एनक्रिप्शन कहा जाता है। डेटा को भेजते समय डेटा में अतिरिक्त जानकारी जोड़ देना, जिससे हमारा डेटा लीक ना हो पाए, उसको क्या कहते हैं, एनक्रिप्शन। डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जो डेटा को भेजते समय जो हमने अतिरिक्त जानकारी जोड़ी थी, अब उसकी जरूरत तो नहीं है, क्यों पहुंच गया, उसको हटा लेना क्या होता है, डिक्रिप्शन। डेटा को भेजते समय अतिरिक्त जानकारी जोड़ देना एनक्रिप्शन, और जो हमने डेटा को भेजते समय अतिरिक्त जानकारी जोड़ी थी उसको हटा लेना क्या, डिक्रिप्शन। इसे डेटा कंप्रेशन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। डेटा कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, आपका नेटवर्क यह कोशिश करेगा कि जो आपने डेटा भेजा है, अगर संभव हो तो उसमें क्या कर दिया जाए, उसकी साइज में थोड़ा बहुत रिडक्शन कर दिया जाए, साइज थोड़ी बहुत कम कर दी जाए। 500 MB का एक डेटा भेजा तो नेटवर्क आपका ये कोशिश करेगा 450 हो जाए, 485 हो जाए, मतलब जितना कम से कम हो जाए उतना कम से कम करने की कोशिश करेगा। कंप्रेशन, कंप्रेस मतलब साइज को छोटा करना। यह लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। प्रेजेंटेशन लेयर ओएसआई मॉडल की छठवें नंबर की या 6th नंबर की लेयर होती है। ये लेयर डेटा के प्रेजेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ये लेयर यह भी वेरीफाई करती है कि जो डेटा सेंडर भेज रहा है वो रिसीवर को समझ में आ रहा है या नहीं। इसीलिए दोनों साइड कुछ स्टैंडर्ड क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वो स्टैंडर्ड आपके नीचे दिए गए हैं। अगर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट आपका इन फॉर्मेट में होगा, ऑडियो होगा तो MP3 या WAV पे ही होना चाहिए, वीडियो होगी या मूवी होगी तो AVI और MPEG में ही होगी। अगर इन फॉर्मेट में आपका डेटा नहीं होगा तो प्रेजेंटेशन लेयर सबसे पहले इन फॉर्मेट में क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। आया ना, जैसे मान लो कि आपने एक कॉमन फॉर्मेट, आपने MP3 सुन रखा है, MP3 सुन रखा है, या फिर आप देखोगे आपने जो डेटा भेजा MP3 में नहीं,
MP3 में नहीं है, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, या तो MP3 में कन्वर्ट करेगी या वेब में कन्वर्ट करेगी, WAV में, फिर क्या करेगी, उसको ट्रांसफर करेगी। ये कुछ कॉमन स्टैंडर्ड हैं जिन पर दोनों साइड क्या करती हैं, एग्री करती हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई इमेज भेज रहा है तो इमेज क्या होनी चाहिए, JPEG में होनी चाहिए, ताकि रिसीवर उसे क्या कर सके, देख सके या समझ सके। ये लेयर डेटा की फॉर्मेटिंग करती है। इस लेयर से डेटा सीधा एप्लीकेशन लेयर पर पहुंच जाता है, जहां की वो यूजर को क्या होता है, प्रदर्शित होता है, शो होता है। इसलिए ये सारी जिम्मेदारी प्रेजेंटेशन लेयर की होती है कि डेटा यूजर को कैसे प्रेजेंट होगा, दिखाई देगा। यदि सेंडर और रिसीवर एक ही फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते हैं तो प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेशन और कन्वर्जन की सर्विस भी क्या कराती है, प्रदान कराती है। हाँ या ना? इसके बाद हम आएंगे कहां पर, हमारे लास्ट नंबर की लेयर, और लास्ट नंबर की लेयर हमारी कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो आपकी होती है वो आपके यूजर से सबसे क्या होती है, निकटतम लेयर होती है। मतलब यूजर से जुड़ी हुई लेयर का अगर आपसे कभी कोई पूछेगा तो आप किस लेयर का नाम बोलोगे, एप्लीकेशन लेयर का नाम बोलोगे। इस लेयर पर ही तो सारे प्रोटोकॉल कार्य करते हैं। सेंडर और रिसीवर के मध्य लिंक बनाना वो भी इसी लेयर का काम होता है। किसको आप डेटा भेज रहे हो वो भी आपको यही लेयर बताएगी। एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल की 7वें नंबर की लेयर है। एप्लीकेशन लेयर का मुख्य कार्य हमारी वास्तविक एप्लीकेशन तथा अन्य लेयरों के मध्य इंटरफेस उपलब्ध कराना होता है। एप्लीकेशन लेयर एंड यूजर के सबसे नजदीकी लेयर होती है। इस लेयर के अंतर्गत HTTP, FTP, SMTP, NFS आदि प्रोटोकॉल कार्य करते हैं। यह लेयर यह भी नियंत्रित करती है कि कोई भी एप्लीकेशन किस प्रकार नेटवर्क को एक्सेस करती है। वो सब इसी लेयर के क्या होते हैं, काम होते हैं। अब आप आओगे यहाँ पर कि आपके कौन सी नंबर की लेयर, 7वें नंबर की लेयर पर कितने प्रोटोकॉल कार्य करते हैं, तो आपके ये प्रोटोकॉलों के नाम लिख रखे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में सभी प्रोटोकॉलों के फुल फॉर्म और कौन सा प्रोटोकॉल किस काम के लिए जिम्मेदार रहता है वो भी देख चुके थे। इसके बाद नेट आपकी जो एप्लीकेशन लेयर है वो क्या काम करती है, वो काम आपके यहाँ पर दिए गए हैं। कम्युनिकेशन करने वाले पार्टनरों को पहचानती है। किन दो डिवाइसों के मध्य डेटा का आदान प्रदान होगा उसको कौन सी लेयर पहचानती है, एप्लीकेशन। डेटा की एबिलिटी को ट्रैक रखेगी कि डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी चेक करेगी। कम्युनिकेशन को सिंक्रोनाइज करेगी, सेंडर और रिसीवर में सामंजस्य बिठा लेगी, और बेसिक ईमेल की सर्विस भी यही प्रदान करती है। और अगर सेंडर के बीच का माध्यम जो फ्री है तो डेटा ट्रांसफर क्या कर देगी, शुरू कर देगी। अगर एंगेज है तो इंतजार करेगी। OSI मॉडल आपका, मैं रिपीट कर रहा हूं पूरे को, OSI मॉडल को, OSI मॉडल आपका 7 लेयरों से मिलकर बना होता है। OSI मॉडल का आपका बेसिक उपयोग क्या होता है कि कैसे हमारा डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, उस डेटा के साथ क्या क्या क्रिया होती है, उस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए OSI मॉडल को बनाया गया है। 7 लेयरों को देखेंगे, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। जो फिजिकल लेयर होती है, फिजिकल लेयर में आपका जो डेटा होता है वो बिट के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको बिट यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी टोपोलॉजी होगी, तार द्वारा कम्युनिकेशन होगा, बिना तार द्वारा कम्युनिकेशन होगा, ये फिजिकल लेयर के क्या होते हैं, काम होते हैं। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर जो रहती है वो 2 सब लेयरों में टूटी रहती है, LLC और MAC। LLC का मतलब क्या होता है, या LLC सब लेयर क्या काम करती है, MAC सब लेयर क्या काम करती है, वो भी देखना है हमको। इसके बाद डेटा लिंक लेयर में जो डेटा होता है वो किसके फॉर्म में होता है, फ्रेम में। पैकेट तो कहां से आते हैं, नेटवर्क लेयर से आते हैं, फ्रेम में तोड़ने का काम करती है। नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, डेटा पैकेट के फॉर्म में होता है, इसलिए इसे पैकेट यूनिट के नाम से जाना जाता है। क्या काम करती है, स्विचिंग करती है, राउटिंग करती है और लॉजिकल एड्रेस प्रदान करती है। इसके बाद आप चौथे नंबर की लेयर पे आओगे तो चौथे नंबर की लेयर आपकी क्या करती है, डेटा को भेजने से पहले छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ती है और उन सेगमेंट को क्या है, क्रम भी देती है।
सेगमेंटेशन लेयर कहा जाता है किसको? ट्रांसपोर्ट को। इसके बाद आप आओगे सेशन लेयर। सेशन लेयर दो डिवाइसों के मध्य क्या करेगी? लिंक बनाएगी। उस लिंक को जब तक बनाए रखेगी जब तक आपका पूरा डेटा भेज ना दिया जाए, और जैसे ही आपका डेटा भेज दिया जाएगा लिंक आपकी तोड़ दी जाएगी। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को भेजने से पहले एनक्रिप्ट करेगी, कंप्रेस करेगी, अगर ट्रांसलेट करने की आवश्यकता है तो ट्रांसलेट भी करेगी। और एप्लीकेशन लेयर यूजर से जुड़ी हुई लेयर होती है, कम्युनिकेशन करने वाले पार्टनरों को पहचानती है, डेटा को भेजने से पहले आपका क्या करेगी? एबिलिटी को ट्रैक भी रखेगी, प्रोटोकॉल भी पूरे इसी लेयर पर क्या करते हैं? काम करते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि जो हम डेटा भेजते हैं या डेटा हमारा कैसे टूटता है, तो मैं आपको वो बताए देता हूं। डेटा जो रहता है सबसे पहले टूटता है सेगमेंट में। डेटा सबसे पहले किस चीज में टूटेगा? डेटा आपका सबसे पहले टूटेगा सेगमेंट में। सेगमेंट के बाद आपका जो डेटा होता है, सेगमेंट है ना, सेगमेंट में टूटेगा। सेगमेंट के बाद जो आपका कहां पहुंचेगा? सेगमेंट टूटेगा पैकेट में। सेगमेंट टूटेगा काय में? आपका पैकेट में। पैकेट आपका टूटेगा किस चीज में? पैकेट आपका जो रहता है वो टूटता है फ्रेम्स में, और फ्रेम्स जो आपकी टूटती हैं वो काय में टूटती हैं? बिट्स में। हाँ या ना? सेगमेंट में टूटेगा, सेगमेंट के बाद पैकेट में टूटेगा, पैकेट के बाद किस चीज में टूटेगा आपका डेटा? अब सेगमेंट में कहां टूटता है? सेगमेंट में टूटेगा सेगमेंटेशन लेयर पे। हाँ या ना? सेगमेंट में आपका जो डेटा, सेगमेंट किस में टूटता है? पैकेट में। फिर एक पैकेट में से क्या टूटती हैं? फ्रेम्स, और फ्रेम्स में से टूटती हैं बिट। है या ना? ये आपका डेटा का क्रम होता है। अगर कभी एग्जाम में जमाने के लिए आ जाए कि कौन से पहले डेटा किस चीज में टूटता है, बाद में के सबसे पहले सेगमेंट में टूटता है, और अंत में आपका सेगमेंट के बाद पैकेट, पैकेट के बाद फ्रेम, और फ्रेम के बाद बिट और बाइट में टूट के आपकी जानकारी क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। और ट्रांसफर होने के बाद बिट जुड़ती हैं तो फ्रेम बनता है, फ्रेम जुड़ती हैं तो पैकेट बनता है, और पैकेट जुड़ते हैं तो सेगमेंट बनता है, और सेगमेंट जुड़ते हैं तो आपकी एक्चुअल डेटा आपको प्राप्त हो जाता है। ओएसआई मॉडल में इतना ही था। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वायरस को, कि कंप्यूटर में वायरस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हमारे कंप्यूटर को क्या है या डिवाइस को हानि पहुंचाते हैं, वो सब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।